हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? सॉरी, आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन. This is your last video of this chapter. Before we could proceed, let me quickly introduce myself. I am Mohammad Akib Hussain and I am your chemistry teacher. प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर का ओवरऑल जितना भी सब कुछ पार्ट्स है या जो भी मटेरियल्स है वो हम पढ़ चुके हैं बेटा. इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं कि चैप्टर से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं. चैप्टर्स में आपने नोट्स देखा कि नोट्स में से क्वेश्चंस बनेंगे. उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्या क्या हो सकते हैं वो हम देखने वाले हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. गिव रीजंस व्हाई इट हर्ट्स when someone pulls his hair but not when he goes for a haircut. सेम चीज़ अपने ऊपर भी अप्लाई होती है बेटा. ये क्वेश्चन समझो. पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? गिव रीजन्स, रीज़न बताओ. वाई इट हर्ट्स, ये हमें क्यों हर्ट करता है. देखो, जब अगर कोई अपने हेयर पुल करता है तो अपन को कैसा फील होता है? पैनिक होता है थोड़ा सा. सेम चीज़ अगर अपन किसी बार्बर के सैलून पे जाते हैं या हेयर कट लेते हैं तो अपन को कोई पेन नहीं होता है. सेम चीज़ एनिमल्स के साथ भी अप्लाई होती है बेटा. क्वेश्चंस में अपन से पूछा है कि जब आप उसके हेयर को पुल करते हो तो वो हर्ट क्यों हो जाता है और इरिटेट क्यों करने लग जाता है या फिर आपको इधर उधर भग क्यों जाता है, जबकि आप उसके हेयर कट करते हो तो वो ईजिली हेयर कट करवा लेता है. तो वही क्वेश्चन पूछा गया है. हम आंसर में देखते हैं क्या है आंसर. व्हेन समवन पुल्स हेयर it hurts because the root of hair is connected to the skin which has sensation. सेम चीज़ अपने ऊपर भी अप्लाई थी, हमने अभी देखा था. सेम चीज़ एनिमल पे भी अप्लाई होती है कि अगर आप उसकी बॉडी पर से हेयर को पुल कर रहे हो तो वो क्या करेगा? हर्ट होगा उसे. क्यों? क्योंकि जो रूट होती है हेयर की वो कहाँ से आती है? स्किन से कनेक्टेड होती है. जब कोई चीज़ स्किन से कनेक्टेड होती है और आप उसे फिर पुल करोगे तो उसे क्या होगा? सेंसेशन फील होगा, दर्द महसूस होगा उसे कि कुछ चीज़ खींच रही है. जब वो कुछ चीज़ खिंची होगी, महसूस होगी, तो वो क्या करेगा? उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है. बट ड्यूरिंग हेयर कट द टिप ऑफ द हेयर इज़ कट विच इज़ डेड एंड डज नॉट हैव एनी सेंसेशन, हेंस हेयर कट डज नॉट हर्ट. जो हेयर की टिप होती है, जब आप हेयर कट करते हैं किसी शिप का या किसी एनिमल्स का, तो जो टिप होती है वो डाई हो चुकी होती है और जब हेयर कट करते हो तो कोई सेंसेशन नहीं होता है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म्स ग्रेडिंग. ग्रेडिंग क्या होता है? ये एक बिल्कुल न्यू टर्म है हमारे लिए. हमने अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर में जो कुछ भी, उसमें हमने कहीं नहीं देखा ग्रेडिंग क्या होता है. तो इस आज की वीडियो में हम ऐसे ही क्वेश्चन देखेंगे जो अभी तक हमने देखे नहीं है. ठीक है. ग्रेडिंग होता क्या है? द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़. प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे फाइबर्स का क्लासिफिकेशन करना, वो क्या होता है बेटा? ग्रेडिंग. कौन सी प्रॉपर्टीज़? स्टेपल यानी उसके रेशे के बेसिस पे, उसकी लेंथ कितनी है उस बेसिस पे, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, मजबूत कितना है फाइबर्स, इवननेस ऑड है या इवन है उसके बेसिस पे, या फाइन अच्छा कितना है, साफ़ सुथरा कितना है, उसके बेसिस पे फाइबर्स का जो क्लासिफिकेशन करना होता है उसे हम बोलते हैं ग्रेडिंग. ठीक है. क्या बोलते हैं? ग्रेडिंग. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नेम द प्रोटीन विच इज़ द चीफ कॉम्पोनेंट ऑफ वूल फाइबर्स. कि जो वूल फाइबर्स आपको मिलता है या बनता है उसका जो चीफ कंपोनेंट होता है या मेजर कंपोनेंट होता है प्रोटीन का, वो नाम क्या होता है उसका? तो केराटिन इज़ द चीफ कंपोनेंट. क्या नाम होता है? केराटिन. केराटिन नाम होता है उस कंपोनेंट का. ऑफ वूल फाइबर्स विच प्रोवाइड्स अ टफ एंड फाइब्रस मैट्रिक्स फॉर द टिश्यूज इन विच दे आर फाउंड. नाम पता लग गया आपको क्या होता है? चीफ कंपोनेंट कौन सा होता है प्रोटीन में? केराटिन. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ रीलिंग. रीलिंग आप पहले भी देख चुके हैं. प्रीवियस वीडियो में आप जाके देखोगे, जब हमने सिल्क के बारे में पढ़ा था तब हमने रीलिंग भी पढ़ा था बेटा. तो रीलिंग होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज़ इज़ नोन एज रीलिंग. कोकून में से थ्रेड्स को अलग करना क्या होता है? रीलिंग. एग्जाम्पल देखें. रीलिंग इज़ द सिल्क. रीलिंग द सिल्क मीन्स अनविंड थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम्स द कोकून. यानी उसमें से क्या करना है? अलग करना. किस में से?
सिल्क में से या कोकून में से जो अनविंड फाइबर्स या थ्रेड्स उसमें उलझे हुए उन्हें अलग करने का जो प्रोसेस होता है कोकून में से, उसे हम बोलते हैं रीलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट, विच रेस्पिरेटरी डिजीजेज आर कॉमन अमॉन्ग द वर्कर्स ऑफ सेरिकल्चर्स इंडस्ट्री, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द डिजीज, क्या कारण होते हैं और कौन सी रेस्पिरेटरी डिजीज़ यानी सांस लेने वाली कौन सी बीमारी हो जाती है ऐसे वर्कर्स को जो सेरिकल्चर का काम कर रहे होते हैं। सेरिकल्चर होता क्या है बेटा, प्रोडक्शन करने के लिए सिल्क का या फिर उसकी रियरिंग करने के लिए जो इंडस्ट्रीज़ में काम होते हैं उस प्रोसेस को हम सेरिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, अब जो वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे होते हैं उनको किस प्रकार की डिजीज़ हो सकती है श्वसन क्रिया से रिलेटेड या सांस से रिलेटेड, वो हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो उन्हें कौन सा रोग हो सकता है, उन्हें रोग हो सकता है बेटा अस्थमा। अस्थमा क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रॉब्लम कर देता है जिससे सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। अस्थमा इज़ द कॉमन डिजीज़ अमॉन्ग द वर्कर्स ऑफ बिकॉज दे कॉन्स्टेंटली इनहेल फॉल स्मेल ऑफ वेपर्स। कॉन्स्टेंटली यानी लगातार वो क्या करते हैं, स्मेल लेते रहते हैं वेपर्स की। व्हेन द कोकून्स आर अंडर गोइंग स्टीमिंग, जो जैसे ही आप कोकून को स्टीम में डालते हो फाइबर्स अलग करने के लिए, जो वेपर्स की जो स्मेल आती है उन्हें कंटिन्यूसली इनहेल करते रहते हैं, उसकी वजह से उन्हें क्या होता है, अस्थमा की डिजीज़ हो सकती है। दिस कॉजेज प्रॉब्लम्स इन ब्रीथिंग, इसकी वजह से उन्हें क्या होती है, कभी कभी सांस लेने में दिक्कत होती है और वो दिक्कत उनके लिए क्या बन जाता है, अस्थमा बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डाइंग, व्हाई इज इट डन ऑन फैब्रिक्स एंड वूल्स। डाइंग मीन्स होता है कलर करना, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कलर करते क्यों हैं। वूल और जो फैब्रिक मिलता है हमें उनका कोई पर्टिकुलर कलर होता है बेटा। अब हमें चाहिए आज के हिसाब से हम दूसरे कलर का कपड़ा पहने, जैसे ब्लैक कलर का मिल रहा है या वाइट कलर का मिल रहा है और हम चाहते हैं कि हम ब्राउन कलर का पहने, तो डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस और डिफरेंट डिफरेंट चॉइस के अकॉर्डिंग कपड़ा बनाने के लिए उन्हें क्या किया जाता है, डाई किया जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ए कंपैरेटिवली परमानेंट कलर टू फैब्रिक, यार्न और फैब्रिक इज़ नोन एज डाइंग। ठीक है, कंपैरेटिवली अलग अलग कलर करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं डाइंग। डाइंग इज़ डन टू गिव अट्रैक्टिव कलर्स टू फैब्रिक्स एंड वूल्स। डाइंग होने के बाद कपड़ा जो होता है वो क्या होता है, अट्रैक्टिव होने लग जाता है, यानी उसमें कुछ कलर अच्छा हो जाता है बिफोर जो ओरिजिनल फाइबर या फिर वूल फाइबर जो हमें मिलता है उसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है हमसे, व्हाट आर बर्ड्स। बर्ड्स क्या होता है बेटा, बर्ड्स आर द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स विच आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर ऑफ वूल यील्डिंग एनिमल्स। जो वूल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं, ऐसे जानवर जो वूल देते हैं, उनमें जो स्मॉल फ्लफी हेयर्स मिलते हैं छोटे छोटे से, उसे हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द फॉलोइंग। कुछ मतलब हमसे पूछना चाह रहे हैं, एक एक करके देखते हैं। रियरिंग क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल रियरिंग करते क्या थे, रियरिंग में बेटा हम सबसे पहले सेलेक्ट करते थे, किसी भी पेरेंट को लेके आते थे, उसके बाद उसका पालन पोषण करना, किसी भी फाइबर्स के प्रोडक्शन के लिए पेरेंट सेलेक्ट करना, देन उसका पालन पोषण करना, आगे उसे क्या खिलाना है, कैसे वार्म टेम्परेचर में उसे रखना है, कितनी हीट उसे देनी है, कितने क्लाइमेट में उसे रखना है, ये सब उसका क्या होता था, रियरिंग। द ब्रिंगिंग अप एंड लुकिंग आफ्टर द शीप इज़ नॉन एज रियरिंग। नेक्स्ट हमसे पूछा शेयरिंग क्या होता है। शेयरिंग हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। शेयरिंग एक फर्स्ट प्रोसेस होता है प्रोडक्शन ऑफ वूल के लिए। फर्स्ट प्रोसेस जो हम फॉलो करते थे वो शेयरिंग होता था बेटा। क्या करते थे उसमें, फर्स्ट प्रोसेस में द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द फ्लीस ऑफ द शीप along with a thin layer of skin from its body to obtain wool is known as shearing। प्रोडक्शन ऑफ वूल के लिए जो फर्स्ट स्टेप फॉलो की जाती थी, यानी शिप की बॉडी पर से जो हेयर रिमूव कर रहे जाते थे अलॉन्ग विद द स्किन, स्किन के साथ थोड़े थोड़े जो हेयर रिमूव किए जाते थे, वो फर्स्ट प्रोसेस को ही क्या बोलते थे हम, शेयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कैटरपिलर नीड टू शेड देयर स्किन व्हेन दे ग्रो बिगर। जैसे जैसे कैटरपिलर बड़ा होता जाता है उसे शेड की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है हमसे। तो ज़रूरत होती क्यों है बेटा, जैसे जैसे कैटरपिलर बड़ा होता जाता है वो अपने चारों ओर क्या करता रहता है, शेड बनाता रहता है। जब वो शेड बना लेगा और अंदर खुद रहेगा तो वो खाएगा कैसे बेटा, तो उसके खाने के लिए वो क्या करता है, खुद की स्किन के ऊपर शेड बनाता रहता है, और जब बड़ा होता रहता है तो वो क्या करता है, उसी शेड को खाता रहता है, यानी अपना भोजन बनाने के लिए उसे शेडिंग करनी पड़ती है। The caterpillars
eat their own shed's skin during their growing stage and has no other food option. उसके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं होता, इसलिए क्या करता है वो, जब वो बड़ा होने लगता है या स्टेज में होता है ग्रोइंग, तो क्या करता है जो उसकी शेड है उसने खुद बनाई है उसे ही खाना स्टार्ट कर देता है. सो दे नीड टू शेड देयर स्किन व्हेन दे ग्रो बिगर. इसलिए उसके ज़रूरत होती है इस चीज़ की कि वो क्या करे, शेडिंग कर ले अपनी बॉडी में जैसे वो बढ़ने लगे. ठीक है. व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स? ऑक्यूपेशनल यानी काम काज करने के लिए जो मुसीबतें या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या होती हैं? रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स. ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स किसे कहते हैं? ऑक्यूपेशन मीन्स होता है कोई भी काम करना या धंधा करना. वो होता क्या है ये पूछ रहे थे हमसे, ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स. ठीक है. तो रिस्क जो फेस करनी पड़ती है वर्कर को किसी भी इंडस्ट्री में उसे हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ककून. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा. सिल्कवॉर्म, सिल्कमोथ और ककून. ककून होता क्या है? द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स एंड टर्न्स इनटू प्यूपा. दिस कवरिंग इज नोन एज ककून. जो कैटरपिलर या सिल्कवॉर्म्स होता है वो अपने चारों ओर क्या करता है बेटा, ये कैटरपिलर को सिल्कवॉर्म्स है, ये चारों ओर शेडिंग करना स्टार्ट कर देता है. जो शेडिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ककून बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ककून. ठीक है. नेक्स्ट है वाई शीप हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर. और अदर एनिमल्स में क्यों नहीं होता है? शीप के पास ही क्यों थिक कोटिंग होती है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है. आंसर देखते हैं. हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर. जो हेयर होते हैं उसमें क्या होता है? लॉट ऑफ एयर ट्रैप होती है, नहीं एयर फंसी हुई होती है. एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. एयर क्या होता है बेटा? पुअर कंडक्टर होता है हीट का. सो थिक कॉट ऑफ हेयर्स कीप्स दीज एनिमल्स वार्म. ऐसी जगहों पे जहाँ सर्दी ज़्यादा होती है वहाँ पर आप जानवर देखोगे, नॉर्मली एनिमल्स आप देखोगे तो वहाँ पर थिक कोटिंग वाले ही आपको एनिमल्स मिलेंगे. क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो एयर होती है वो तो पुअर कंडक्टर होती है, थिक कोटिंग होती है उसमें भी कुछ एयर फंसी होती है बेटा, जो ओवरऑल बॉडी को क्या करके रखते हैं? वार्म. ताकि सराउंडिंग्स में जो कोल्डनेस फैली हुई या जो ठंडाक हो रही है उससे एनिमल्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़े और उनकी बॉडी को वो कैसा रखे? वार्म रखे. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ द फाइबर्स दैट फॉर्म ऑफ द फ्लीस ऑफ अ शिप. शिप के जो फ्लीस आपको मिल रहा है उससे कौन से दो टाइप के फाइबर्स बनाए जा सकते हैं या वो कौन से होते हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है. आंसर देखते हैं. द हेयरी स्किन ऑफ द शिप हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट फॉर्म इट फ्लीस. किससे बनते हैं? जो फ्लीस से बनते हैं. वो कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं. और कौन कौन से होते हैं? द कर्व्स बियर्ड हेयर. मोटा और घना बाल एक पहला होता है. दूसरा कैसे होता है? फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन. जो स्किन के बिल्कुल नियरेस्ट जो सॉफ्ट सा फाइन सा हेयर होता है एक वो होता है, और एक ऊपर वाला स्किन होता है जो बियर्ड यानी भरा हुआ मोटा सा थोड़ा बाल होता है वो होता है. तो दो टाइप्स के हेयर हमें मिलते हैं फ्लीस से. ठीक है. नेक्स्ट है वाई कैटरपिलर शुड नॉट बी कलेक्टेड विद बेयर हैंड्स. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. कुछ अच्छी टेक्स्ट बुक आप प्रेफर करोगे तो ही आपको देखने को मिलेगा बेटा. वाई कैटरपिलर शुड नॉट बी कलेक्टेड विद बेयर हैंड्स. यानी आप हाथ से कैटरपिलर कलेक्ट क्यों नहीं कर सकते? क्या रीज़न है हाथ से नहीं कर सकते वो देखेंगे. कैटरपिलर शुड नॉट बी कलेक्टेड विद बेयर हैंड्स बिकॉज दे हैव थिक स्टिंगी हेयर. कैसा होता है? उसके डंक वाली स्किन होती है. कैसी होती है? कुछ डंक सी स्किन होती है किसकी? कैटरपिलर की. विच में कॉजेज इरीटेशन. अगर आप कुछ भी कांटेदार चीज़ पकड़ोगे तो आपको इरीटेशन होगा, पैनिक होगा. इसलिए हम क्या करते हैं? उसे हैंड से नहीं पकड़ते हैं बेटा. सो यूज़ अ पेपर नैपकिन और अ पेपर टू होल्ड अ कैटरपिलर. इसलिए जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं सेरिकल्चर्स इंडस्ट्री, वहाँ पर क्या किया जाता है बेटा? जो कैटरपिलर को पकड़ने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या किया जाता है? नैपकिन यूज़ किया जाता है या फिर पेपर यूज़ किया जाता है उसे होल्ड करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सिल्क. बहुत अच्छे क्वेश्चन है. हमने जब सिल्क पढ़ा था तब भी हमने ये चीज़ नहीं देखी थी. आज हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जो डिस्कवरी हुई सिल्क की उसका रीज़न क्या था. ठीक है. द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज़ परहैप्स अननोन. ये जानना बहुत मुश्किल है कि डिस्कवरी कब हुई थी, पर फिर भी हम देखते हैं कि सिल्क की डिस्कवरी है क्या. अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज़ लीजेंड
द एम्प्रेस सी लोंगची was asked by the emperor Hongti to find the cause of the damaged leaves of mulberry trees growing in their garden. एक्चुअली में हुआ क्या था बेटा, एक ओल्ड चाइनीज़ लीजेंड थी द एम्प्रेस शी लोंग ची। उन्होंने क्या पूछा था अपने एम्परर से, अपनी प्रजा से, जिस कौन थी, होंगटी या उनकी जो काम करने वाली होगी उनके घर में, उससे उन्होंने पूछा था कि जो अपने गार्डन में जो ट्री लगा हुआ है मलबेरी का, वो डैमेज कैसा होता जा रहा है। जो उनके गार्डन में पेड़ बढ़ रहा था, मलबेरी पेड़ या ट्री, उसके जो लीव थे वो डैमेज कैसे होते जा रहे थे, वो उन्होंने अपने एक एम्परर से पूछा। ठीक है। द एम्प्रेस फाउंड वाइट वॉर्म्स ईटिंग अप मलबेरी लीव्स। उन्होंने क्या देखा कि कुछ वाइट वॉर्म्स हैं, वाइट कलर के कीड़े हैं कुछ छोटे छोटे, वो क्या कर रहे हैं, उस मलबेरी लीव्स को खा रहे हैं, धीरे धीरे खा रहे थे। शी ऑल्सो नोटिस दैट दे वर स्पिनिंग शाइनी कॉकॉन्स अराउंड दैम। उन्होंने क्या देखा कि वो अपने चारों ओर क्या कर रहे हैं, एक शाइनिंग कॉकॉन्स की क्या कर रहे हैं, कोटिंग करते जा रहे हैं, स्पिन करते जा रहे हैं अपने चारों ओर। एक्सीडेंटली ए कोकून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी। और एक्सीडेंटली क्या हो गया, जो एक कोकून था वो उनके कप में आके गिर गया। एंड अ टेंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून। चाय गर्म होती है बेटा, तो क्या हुआ, जैसे ही कोकून उनके कप में गिरा, तो कोकून गिरते ही क्या हुआ, उसमें से थ्रेड्स और फाइबर्स अलग हो गया। सिल्क इंडस्ट्री बिगेन टू चाइना and was kept a closely guarded secret for hundreds of years। इसलिए जब उन्होंने देखा कि जैसे कप में कोकून गिरा और उससे फाइबर अलग हुआ, तो उन्होंने देखा कुछ चीज़ है जिससे कपड़े बन सकते हैं। तो जो इन्वेंशन हुआ इनिशियली वो चाइना से हुआ है, और चाइना से ही इनिशियल चलता हुआ रहा है। सेकंड नेक्स्ट जो कंट्री है वो अपनी इंडिया है, जहाँ पर बल्क में सिल्क का प्रोडक्शन होता है बेटा, और ये काम हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से पहले से हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मलबेरी। मलबेरी का साइंटिफिक नेम क्या होता है। साइंटिफिक नेम ऑफ मलबेरी इज़ मोरस अल्बा। क्या नेम होता है बेटा, मोरस अल्बा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के जो हमने डिस्कस किए हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरा फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, सेकेंड चैप्टर, जो कि है हमारा फिज़िकल एंड केमिकल चेंज ले लेंगे, या फिर एसिड बेस कोई से भी चैप्टर स्टार्ट कर देंगे सेकंड। पर यहाँ पर ये चैप्टर पूरा फिनिश होता है। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन फ्रीली कॉन्टेक्ट मी। ओके, थैंक यू।